नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं मित्रों। बेसिक एस्ट्रो डिवाइन लाइट की इस बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास में मैं आज आपको भाग 7 वीडियो जो है आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे ग्रहों की उच्च राशि के बारे में। जी हाँ मित्रों, कौन कौन से राशि में ग्रह उच्च के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है मित्रों। क्योंकि कोई भी ग्रह की जो मैक्सिमम एनर्जी को हमको डिकोड करना है। निश्चित रूप से कोई ग्रह उच्च का तभी होगा जब हम उस ग्रह से रिलेटेड हमने पास्ट लाइफ में कोई साधनाएं की होंगी, उन ग्रहों से रिलेटेड हमने बहुत अच्छे कर्म करके आए होंगे, कोई हमने पुण्य करके आए हैं, या उन ग्रहों की जो पॉजिटिविटी है वो हमारे साथ पास्ट लाइफ से एसोसिएट हो गई है। तो आज हम उसी चीज को डिकोड करने जा रहे हैं कि हमारे शास्त्रकारों ने ये जो उच्च ग्रहों के बारे में जो हमें बताए हैं, निश्चित रूप से उच्च ग्रह का होना, उस ग्रह से रिलेटेड जो कारकत्वों से हम अपने पास्ट लाइफ में जुड़े रहे होंगे, इस वजह से आज वो ग्रह सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। कोई ग्रह यदि योग कारक हो करके अगर वो उच्च के होते हैं, ठीक है, योग कारक का मतलब है लग्न भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और हमारे भाग्य भाव का स्वामी। ये सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं, लगन भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और हमारे भाग्य भाव के स्वामी। तो उच्च ग्रहों के विषय में शास्त्रकारों का अभिमत है, जब इन त्रिकोण के स्वामी जब हमारे कुंडली के किसी भी भाव में जब वो उच्च होकर के बैठते हैं, तो उस भाव से या उस भाव की जो पॉजिटिविटी है या उस भाव से रिलेटेड जो कारकत्व होते हैं, उन कारकत्वों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो नवा भाव होता है वो हमारे अच्छे प्रारब्ध का होता है, अच्छे कर्म का होता है, हमारे अच्छे पुण्यों का होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे सभी अच्छे कर्म इसी भाग्य भाव में क्या होते हैं, संचित होते हैं। ये जो पंचम भाव होता है ये हमारे पास्ट लाइफ का है। तो जो हम पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म हम करके इस जन्म में आए रहते हैं, तो उन अच्छे कर्मों की जो पॉजिटिविटी एनर्जी के रूप में हमें ग्रहों की जो डिग्निटी है वो प्राप्त होती है। कोई भी ग्रह उच्च का होता है या कोई भी ग्रह मोस्ट बेनिफिक होता है, उसके पीछे जो है वो यही रीजन होते हैं। तो कोई भी ग्रह जो मोस्ट बेनिफिक होता है या जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, उन ग्रहों की जो पॉजिटिविटी है, उन पॉजिटिविटी को हम इन ग्रहों के माध्यम से, इन ग्रहों के एनर्जी के माध्यम से उनको हम डिकोड करते हैं। तो चलिए मित्रों, बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और विलंब न करते हुए आज हम ये जो कुंडली आपके समक्ष प्रदर्शित की जा रही है, ये काल पुरुष की कुंडली है। और आज हम काल पुरुष की कुंडली में ग्रहों की जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है, ग्रहों के उच्च का होना मतलब उन ग्रहों सॉरी से संबंधित हम अपने जीवन में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप लगन में देख पा रहे होंगे, लगन में 1 नंबर की राशि लिखी हुई है। 1 नंबर की राशि अर्थात मेष राशि। मेष राशि में सदैव सूर्य जो है वो उच्च के होते हैं। अब सूर्य के उच्च का होने के पीछे मोटिव क्या है शास्त्रकारों का? क्योंकि सूर्य मंगल है ही धरती पुत्र, और धरती का पुत्र जो है वो अंगार होता है, लावा होता है, और वही लावा मंगल होता है। क्योंकि सूर्य की जो टेम्परेचर होती है वो 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होती है। जो लावा जैसा कोई ग्रह ही उस सूर्य की टेम्परेचर को क्या कर सकता है, अपने अंदर उसको धारण कर सकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने मंगल की ही राशि में सूर्य को उच्च के रखे गए हैं। सूर्य को हम
अग्नि तत्व का कारक मानते हैं, आत्मा का कारक मानते हैं। जैसे किसी जातक का जन्म होता है, आत्मा अग्नि तत्व के रूप में उसके साथ एसोसिएट हो जाती है और वही गर्मी तत्व हमारे अंदर पाई जाती है, चाहे वो ऊर्जा के रूप में हो, चाहे प्राण ऊर्जा के रूप में हो। और जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो जो गर्मी होता है ना, वो गर्मी समाप्त हो जाता है, हमारा शरीर जो है वो ठंडा पड़ने लग जाता है। तो इस कारण से शास्त्रकारों ने मेष राशि को ही चुना और मेष राशि में ही सूर्य जो है वो ऊंच के हो सकता है। और मेष राशि का ऐसे जो जातक होंगे वो उच्च सरकारी पद में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो कोई अधिकारी हो सकते हैं, कोई प्रशासनिक सेवा में ऐसे जातक हो सकते हैं। और राजसी जो गुण होता है वो उसके अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। तो रॉयल पर्सनालिटी जो है ऐसे जातकों के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है मित्रों। तो निश्चित रूप से यदि सूर्य अगर किसी भी लग्न कुंडली के लिए अगर कहीं भी अगर उच्च होकर के वो बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि सूर्य की जो एनर्जी होती है जातक को क्या बनाता है, रॉयल पर्सनालिटी जो है वो जातक को प्रदान करता है। क्योंकि सूर्य जो है वो राजा होता है। नौ ग्रहों में यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य को हम राजा के नाम से हम जानते हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये जातक के अंदर भी वो क्वालिटी जो है हमें देखने को मिलेगा यदि उसके कुंडली में सूर्य जो है वो अगर ऊंच के बैठे हुए। निश्चित रूप से ऐसे जातक कोई उच्च सरकारी पद में हो सकता है मित्रों। और सूर्य को हम औषधि के कारक भी मानते हैं, सूर्य हमारे इम्यून सिस्टम के भी कारक होते हैं। तो ऐसे जातक के अंदर ये प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाते हैं मित्रों। और ऐसे जातकों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफी हाई होता है। और निश्चित रूप से कोई बड़ा उच्च सरकारी पद में या कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ऐसे जातक हो सकते हैं, समाज के मुखिया हो सकते हैं, कोई ट्रस्ट के अध्यक्ष हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये लीडर हो सकते हैं। तो इस तरह से हम सूर्य की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसको हम इस कुंडली के माध्यम से या सूर्य की जो एग्जाल्टेशन स्टेज के माध्यम से उच्च राशि में होने की स्थिति में हम इस तरह का फल कथन हमें कहना है। चलिए मित्रों, यदि हम अगर दूसरे भाव की बात करते हैं तो दूसरे भाव में यहाँ पर चंद्रमा को शास्त्रकारों ने उच्च के रखे गए हैं। तो चंद्रमा को उच्च के रखने के पीछे भी उनका मोटिव कुछ तो कोई ना कोई मोटिव तो रहा होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो वृष राशि में, रोहिणी नक्षत्र में और मेष राशि में सूर्य जो है वो कृत्तिका नक्षत्र में उच्च के होते हैं। तो वृष राशि के रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा को शास्त्रकारों ने उच्च के रखे गए हैं। वो इसके पीछे का कारण यही है कि चंद्रमा जो है वो राजा दक्ष की 27 कन्याओं से उनका विवाह हुआ। और जो चंद्रमा है वो सबसे ज्यादा समय जो है वो किसके साथ बिताते थे, रोहिणी जो कि 27 पुत्रियों में सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत थी। तो रोहिणी के साथ चंद्रमा जो है बहुत अधिक वक्त बिताने के कारण शास्त्रकारों ने चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र में ही उच्च के रखे गए हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव यदि दूसरे भाव में, धन भाव में हो तो धन संचय में क्या होती है, वृद्धि होती है। कुछ कुछ शास्त्रकारों ने द्वितीय भाव में राहु को भी उच्च के रखे गए। तो वृष राशि में कुछ कुछ शास्त्रकारों ने राहु को भी उच्च के रखे गए। निश्चित रूप से, क्योंकि राहु क्या है, राहु हमारा धन होता है मित्रों। क्योंकि यहाँ पर राहु को इसलिए उच्च के रखे गए हैं क्योंकि राहु हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देता है लाइफ में। राहु जहां भी बैठता है उस भाव का फ्यूचर एस्पेक्ट जो है हमें जरूर देता है। और राहु जो है, क्योंकि राहु को भी हम धन से जोड़ते हैं, क्योंकि कलयुग में लोगों की सबसे ज्यादा जो चाह होती है वो धन को ही लेकर के होती है। तो निश्चित रूप से आज अगर राहु कलयुग में किसी रूप में अगर जाना जाता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि राहु जो है वो किसी भी प्रकार से हमें धन के तरफ जो है वो क्या करता है, आकर्षित करता है। चाहे वो कोई भी तरीका हो सकता है। आदमी क्या करता है, षड्यंत्र करके धन एकत्रित करना चाहता है, छल करता है, प्रपंच करता है, पाखंड करता है, आडंबर करता है।
धन एकत्रित करने के लिए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो इलीगल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, राहु जो है वो जुआ है, राहु जो है शेयर मार्केट है, राहु जो है वो सट्टा है, राहु जो है वो जितने भी प्रकार के असामाजिक जो कृत्य होते हैं वो सभी राहु के प्रिव्यू में आते हैं। लेकिन राहु हमेशा निगेटिव फल दे ऐसा नहीं है मित्रों। राहु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राहु जो है वो हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देता है, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड की हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हो। दुनिया में जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, बड़े बड़े अनुसंधान हुए हैं या बड़े बड़े जो क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये राहु ही रिस्पॉन्सिबल है। तो राहु के द्वारा जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। राहु जो है वो छल है, राहु जो है वो झूठा है, राहु पाखंड है, राहु गैर परंपरावादी है, राहु गैर सामाजिक है, और राहु जो है वो हमें क्या बनाता है, हमें हमारे अंदर ये माया पैदा करता है। माया का भी कारक राहु है मित्रों। चलिए, कुछ कुछ शास्त्रकारों ने मिथुन राशि में भी राहु को उच्च के रखे गए हैं। ऐसा मानना है कि मिथुन राशि में राहु बहुत अच्छा फल देता है, और इनकी जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो हम इस भाव से अचीव कर पाते हैं मित्रों। तो ये राहु, क्योंकि ये तृतीय भाव है, पराक्रम भाव है, तो पराक्रम तो असुरों के ही अंदर था, क्योंकि असुरों के अंदर ही वो क्वालिटी थी कि उन्होंने वो हर चीज अपने मेहनत से प्राप्त करना चाहते थे। तो असुरों ने भगवान ब्रह्मदेव का भी बहुत वो साधना करते थे, उनका वो तपस्या करते थे, और अपने साधना और तप के बल पर वो वरदान भी प्राप्त करते थे। तो ये जो भाव है, जो तीसरा भाव में कोई भी पाप ग्रह अगर बैठते हैं तो वो हमें क्या करता है, मैक्सिमम एफर्ट हमको देता है। व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा पराक्रमी हो जाता है, बहुत मेहनतशील हो जाता है। चलिए, यदि हम चतुर्थ भाव की बात कर लेते हैं मित्रों, तो चतुर्थ भाव में शास्त्रकारों ने इस भाव में गुरु को यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी दे के रखा है, क्योंकि ये हमारा सुख वाला भाव है। शास्त्रकारों का कथन है कि सुख भाव में ये हमारा घर का भाव है, ये हमारा अपना भाव है, और ये जो घर के भाव में गुरु को उच्च के रखने का जो शास्त्रकारों का जो मोटिव रहा है, उसके पीछे ये रहा है, क्योंकि हम जब अपने घर में जब रहते हैं या हमें बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधा संपन्न जब हम हो जाते हैं, तो हमें जीवन को समझने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो भाव होता है ना, वो हमारा कार्डियक साइकिल वाला भी भाव होता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से हमको कहाँ जाना है, यहीं से तो हमें आत्मा के पास जाना है। ये हमारा मन है, चंद्रमा। ठीक है, तो इस मन को हमें कहां तक लेके जाना है, उस सोल लेवल तक लेके जाना है। तो उस सोल लेवल को लेके जाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। तभी तो हम उस आत्मा लेवल को हम जान पाएंगे, हम अपने इनर जर्नी, क्योंकि ये इनर वाला भाव है, और जब तक हम अपने अंदर नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। ठीक है, और जब तक, और ये क्या है, ये हमारा हृदय को भी इंडिकेट करता है। कुंडली का चतुर्थ भाव हमारे 50% भाव हमारे हृदय को, और पंचम भाव का भी जो 50% भाव है, ये हमारे हृदय को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें अपने इनर जर्नी के ही थ्रू, क्योंकि नॉलेज कहीं ना कहीं वो बाहर नहीं है, नॉलेज का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं हमारे आत्मा से है। तो बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं, उनका यही कथन है कि हमें अपने सोल लेवल की जर्नी करनी है। अगर हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है तो हमें बाहरी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, हमें इनर जर्नी करना है। अपने अंतर जो परमात्मा बैठे हुए हैं हमारे आत्मा के रूप में, आत्मा स्वरूप के रूप में, तो उस परमात्मा के पास
हमें वो जर्नी करनी है, क्योंकि वहीं पर क्या है, वहीं पर ज्ञान छिपा हुआ है, वहीं पर गुरु रूपी ज्ञान छुपा हुआ है। और ज्ञान के लिए हमको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें इस बाहरी दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर है और उसी ज्ञान को हमें एक्सप्लोर करना है। तो इस कारण से शास्त्रकारों ने जो हमारा चतुर्थ भाव है, उस भाव में गुरु को उन्होंने मैक्सिमम एनर्जी दे के रखा है। चलिए, कर्क राशि में गुरु जो है वो क्या होते हैं, उच्च के होते हैं। तो चलिए अगला राशि के बारे में हम बात करते हैं मित्रों। छठे भाव में बुध ग्रह जो है वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं। तो कन्या राशि में उच्च के होने के पीछे हमारे शास्त्रकारों का मोटिव यही रहा है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे शत्रुओं के और रोग के माध्यम से हम परेशान रहते हैं, क्योंकि ये कुंडली का छठा भाव है। और छठा भाव होने के कारण, ये रोग रिपो ऋण वाला भाव होने के कारण, क्योंकि हम इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने इसके लिए भी वो व्यवस्था करके रखा है। वो इसलिए क्योंकि जब उन्होंने मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को बनाने के बाद उसके दिमाग में एक बात तो थी, क्योंकि 84 लाख योनि में वो केवल मनुष्य को सभी जीवों से खास बनाने का उनका मकसद केवल इतना था, क्योंकि उस मनुष्य के अंदर जो है उन्होंने सुविकसित बुद्धि का उन्होंने क्या किया, प्रवेश कराया। तो मानव जो है वो अपने बुद्धि से ही जाने जाते हैं मित्रों, क्योंकि इस भाव में बुध के देवता हमारे बुद्धि के स्वामी बुध ग्रह को यहाँ पर उच्च के इसलिए रखे गए हैं, ताकि हम अपने बुद्धि से, अपने विवेक से हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले जो उलझने हैं, जो अटकलें हैं, जो परेशानियां हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों को हम अपने बुद्धि से, हम अपने तर्क से, हम अपने लॉजिक से उस समस्या का हम समाधान कर पाए। क्योंकि ये बुध बुध ग्रह है और बुध के पास क्या है, बुध के पास लॉजिक है, बुध के पास तार्किक एनालिसिस करने का, एनालिटिकल इनके अंदर कैपेसिटी है। कोई भी समस्या को या हमारे जीवन में आने वाले जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, विपरीत परिस्थितियां होती है, प्रतियोगिताएं होती है, उनके उनको ओवरकम करने के लिए, उसको वेन ओवर करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारी बुद्धि की। क्योंकि हम अपने बुद्धि से ही हम अपने जीवन के या जो हमारे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है, उन कर्मों को हम एनालिसिस करके, उन कर्मों को हम समझ के हम उसे क्या कर सकते हैं, दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। हम समस्याओं को जब तक समझने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक उन समस्याओं को एनालिटिकली रूप से जब तक उसको एनालाइज हम नहीं करेंगे, तब तक उस समस्या को हम नहीं समझ सकते, उस समस्या को हम दूर करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास हम नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो भाव होते हैं वो हमारे शत्रु के भी भाव होते हैं। तो हमें अपने शत्रुओं की रणनीतियों को भली भांति समझना है और समझ के उन शत्रुओं से हमें क्या करना है, प्रतियोगिताएं भी करनी है, उन शत्रुओं का दमन भी हमें करना है। तो उन सबके लिए हमें बुद्धि से काम लेना बहुत जरूरी होता है। और बुद्धि से ही हम क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। हमारे सारे कार्यों को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से हम सुचारू रूप से हम क्या करते हैं, संपन्न करना चाहते हैं। हम प्रतियोगिताओं में भी, प्रतियोगिताओं को विन ओवर करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। हमारे अंदर क्या चाहिए, लॉजिक चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारे अंदर आईक्यू लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। हमें एक्यूट निर्णय लेने की हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि हम लाइफ के उन विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने जीवन में गलत निर्णय ना ले सके। तो हम अपने सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंसी के प्रयोग से अपने जीवन में घटित होने वाले उन तमाम प्रकार के जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रतियोगिताएं हैं, जो शत्रु बाधा है और जो हमारे लोन्स है, जो हमारे कर्ज है, उन कर्ज को हमें क्या करना है, वेन ओवर करना है। उस कंपटीशन एग्जाम को हमें क्या करना है, क्वालिफाई करना है मित्रों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी
शास्त्रकारों ने यहाँ पर बुद्ध को ही माना है, क्योंकि जब तक हमारे पास बुद्धि होगी हम विपरीत परिस्थितियों में भी कोई गलत निर्णय नहीं कर पाएंगे, और जब गलत निर्णय हमसे नहीं होगा तो हम कोई बहुत बड़ी विपत्ति या मुसीबत में हम नहीं फंसे रहेंगे। जी हाँ मित्रों, कहीं ना कहीं ये हमारे चोट और एक्सीडेंट का भी भाव है। हम कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं, कहीं ना कहीं हम बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम लापरवाही करते हैं तो बुद्धि उस समय हमारा काम नहीं करता, और उसी वजह से हमारा नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हमें चोट चपेट दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मंगल मंगल यहाँ पर बैठे तो जरूर हमें चोट चपेट या दुर्घटना दे सकता है, क्योंकि मंगल जो है हमेशा जल्दी में रहने वाला प्लेनेट है, बहुत फास्ट मूविंग प्लानेट है, इसलिए जल्दी जल्दी अगर हम डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप से बिना प्लान किए यदि हम कोई कार्य को एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करेंगे तो वो कार्य जो है वो भली भांति संपन्न नहीं हो पाएगा मित्रों। इसलिए यहाँ पर अ, अनिवार्यता हुई है शास्त्रकारों के द्वारा कि बुध को ही यहाँ पर उच्च का रखा गया है। तो चलिए मित्रों, यदि हम कुंडली का सप्तम भाव की यदि हम बात कर लेते हैं तो सप्तम भाव में यहाँ पर शास्त्रकारों ने शनि देव को उच्च के रखे गए। अब शनिदेव को सप्तम भाव में ही क्यों उच्च के रखे गए, ये सबसे बड़ा सोचने की बात कि और भी बहुत सारे भाव हो सकते थे, लेकिन सप्तम भाव में और तुला राशि में ही इसको क्यों उच्च के रखे गए हैं। क्योंकि तुला राशि का मतलब क्या होता है, तुला राशि का मतलब होता है एक देवी जिसके आंखों में पट्टी लगी हुई है और वो एक तुला को हाथ में उठाए हुए खड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है, ये जस्टिस है, ये न्यायप्रिय है, क्योंकि वो अंधा, उसका आंख बंद है, क्योंकि वो उनको ऐसा ना लगे कि उनके कोई परिवार को देख करके उसके मन में जो है वो न्याय करने की जो भाव है वो कम हो जाए, या कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम आ, भौतिक सुख सुविधाओं में यदि बहुत ज्यादा हम इंडल्ज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे दुख का ही एक क्या बनेगा, कारण बनेगा। क्योंकि शनि को हम काल पुरुष का क्या मानते हैं, दुख मानते हैं। यदि हम बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों से अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो चीजें हमें दुख ही देते हैं। बहुत ज्यादा माया से भी अभी अगर हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये विवाह वाला भाव है, तो विवाह जो है वो मटेरियल वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ रहता है। और चूंकि ये साधना का भी भाव, क्योंकि शनि जो है वो हमें डीप लेवल के साधना से वो हमें जोड़ता है। ये शनि जो है हमारे प्राणायाम के भी कारक होते हैं, जो भी हम प्राणायाम करते हैं, जो हम तपस्या करते हैं, जो साधना करते हैं, उसका कारक जो है वो शनि महाराज है। निश्चित रूप से शनि अगर तुला राशि में उच्च के रखे गए हैं तो ये हमारे साथ जो है वो जस्टिफाई करते हैं, न्याय करते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं वो अत्यंत न्यायप्रिय होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग इन नेचर होते हैं, और ऐसे जातक जो है वो निश्चित रूप से धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों में इनकी रुचि होती है। क्योंकि ये पत्नी का भाव होता है, कहते हैं ना कि विवाह के बाद हमें वास्तविक रूप से जीवन की जो वास्तविकता है वो हमें समझ में आता है। क्यों, क्योंकि विवाह के बाद जो हमारे पास जो जिम्मेवारी होती है, उन जिम्मेवारी को बखूबी निभाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग क्वालिटी होना चाहिए। क्योंकि ससुराल के बीच में और मायके के बीच में, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमारे अंदर वो उच्च कोटि का क्या होना चाहिए, साधना होना चाहिए। शनि क्या है, धैर्य है, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि ससुराल में जब किसी जातक का विवाह होता है, जब वो ससुराल जाते हैं या उसके लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर की एंट्री होती है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन की सही साधना जो है वो उसी समय शुरुआत होती है कि किस तरह से हम अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत बैलेंसिंग रूप से उसको हम क्या करें, सरवाइव करें, उसको स्मूथ बनाने की दिशा में हम कार्य करें। हम सदैव सत्य, धर्म और न्याय के साथ हम अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करें। दाम्पत्य जीवन कभी भी धोखे धोखे, झूठ
असत्य, अनीति और अन्याय के बेस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि विवाह एक बहुत पवित्र बंधन होता है। और इसमें जो इसलिए शास्त्रकारों ने शनि को यहाँ पर उच्च के रखे गए हैं, ताकि ये हमें वो पेशेंस दे, हमारे अंदर वो क्षमता प्रदान करे, हमारे अंदर वो त्याग प्रदान करे, हमारे अंदर वो साधना दे, ताकि हम उस साधना से अपने दाम्पत्य जीवन को हम बहुत मधुर बना सके। तो दाम्पत्य जीवन भी एक साधना है मित्रों। तो इसलिए यहाँ पर शनि देव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि बैलेंस हमें हर जगह जरूरत पड़ेगा, चाहे वो हमारे प्रोफेशन के स्थान हो, चाहे वो हमारे परिवार के स्थान हो, चाहे वो हमारे कोई भी जहां पर हम रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, वहां यदि हमको बैलेंस करना आ गया तो हमें कोई प्रकार की तकलीफें या दुख जो है वो हमें ये शनि प्रदान नहीं करेगा। यदि हम सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग में चल के अपने जीवन को बड़े ही संतुलित ढंग से यदि हम स्पेंड करते हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी मित्रों। इसलिए शास्त्रकारों ने शनि देव को यहाँ पर उच्च के रखे गए। चलिए मित्रों, अगर हम अष्टम भाव की बात कर लेते हैं, तो अष्टम भाव हमारा डीप ऑकल्ट का भाव है। अष्टम भाव से हम बड़े लेवल की साधना के बारे में बात करते हैं। निश्चित रूप से तो साधना का जो संबंध होता है वो ज्ञान से होता है, आध्यात्म से होता है। जब हम तप करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा की ब्लेसिंग्स के रूप में हमें वो ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए शायद केतु को हम आध्यात्मिकता का कारक मानते हैं। केतु जो होता है वो हमें मटेरियल वर्ल्ड से क्या करता है, डिसोसिएट करता है। वो हमें माया मोह से, ये हमें क्या करता है, अलग करता है। और माया मोह से जब हम अलग होते हैं, तब हमारे मन में उस परमात्मा के प्रति जो है वो डिवोशन पैदा होता है। और उस परमात्मा को प्राप्ति के दिशा में हम क्या करते हैं, हम साधना करते हैं, हम तपस्या करते हैं, या फिर कोई गहन हम अध्ययन करते हैं, कोई गुण विद्या से हम जुड़कर कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से मित्रों, यहाँ पर केतु जो है वो हमें गुण विद्या से जोड़ता है, डीप ऑकल्ट से जोड़ता है। इसलिए हम केतु को बड़े गुरु के रूप में भी हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि केतु जो है वो हमें बहुत रहस्यमय तरीके से हमें गुण विद्या से ये जोड़ता है, हमें ये ज्ञान प्रदान करता है मित्रों। क्योंकि अष्टम भाव में शनि को हम कारक मानते हैं, तो ये जो भाव है निश्चित रूप से ये हमारे साधना का भाव है। कहते हैं ना, जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है और विवाह होने के बाद जब कोई स्त्री जो है वो ससुराल जाती है, तो ससुराल क्या है, एक साधना ही तो है। क्योंकि ससुराल में उनको पूरे जीवन भर उनको साधना करना होगा, क्योंकि उनके कार्यों पर उनको परीक्षा दिलाना होगा, क्योंकि उनके हर कार्यों का उनको हिसाब देना है, लेखा जोखा उनको देना है, क्योंकि उनके हर कर्मों का जो है वहां पर विश्लेषण किया जाता है। उनको जो है वो उनके कार्यों के उनके बारे में उनकी आलोचना भी होती है। तो उनको समझने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि ये उनका मायका नहीं है, ससुराल है। तो निश्चित रूप से तो एक जातिका के लिए उनका ससुराल एक साधना से कम नहीं है, क्योंकि ससुराल में उनको क्या करना है, जो उन्होंने साधना की है, जो बैलेंसिंग जो सप्तम भाव से उनको जो प्राप्त हुआ है, वही बैलेंसिंग यहाँ पर जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनके अंदर वही पेशेंस, वही जो सहनशीलता है, वो उनके साधना में काम आएगा। क्योंकि निश्चित रूप से ससुराल ऐसा स्थान होता है जहां पर हमें बहुत ज्यादा सहनशीलता वहां पर हमें प्रदर्शित करना है। और प्रदर्शित करने के साथ साथ यहाँ निश्चित रूप से, क्योंकि यहीं पर आपको अपने सारे सुखों को क्या करना पड़ता है, मायके में ही छोड़ के आपको आना पड़ता है। क्योंकि माँ बाप तो सुख का दूसरा नाम है, क्योंकि इसलिए चतुर्थ भाव को माता का घर कहते हैं। जब हम माता के घर को छोड़ के जब आप दूर जाते हैं, ससुराल जब आते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर उस एनवायरमेंट को एक्सेप्ट करने में आपको काफी समय लग जाता है। तो वही साधना आपको यहाँ पर
काम आएगी, जो सप्तम भाव के रूप में आपको प्राप्त है। इसलिए यहां भी शनि को कारक रखे गए शास्त्रकारों ने, क्योंकि ये काल पुरुष का दुख है। तो निश्चित रूप से ये शास्त्रकारों ने बहुत पहले हमें ये बता दिया था कि ये जो भाव है, इस भाव में जैसे जितना ज्यादा हमारे जीवन में दुखे मिलेंगी, तकलीफें हमको मिलेगा, उतना ही ज्यादा हम अंदर से क्या होंगे, मजबूत होंगे। जितने ज्यादा हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, उन प्रतिकूल परिस्थितियां जो है हमें कुछ एक नई सीख देके जाएगी। इस कारण से इस भाव को हम तपस्या का भाव या साधना का भाव कहते हैं। और जब हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, वही दुख तो हमें ज्ञान प्रदान करता है, हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। और जब हमारे आंखों से अश्रुपात होता है, तो उसी अश्रुपात से हमारे अंदर के सारे मनोविकार धुल जाते हैं, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, और हम बहुत ही समर्पित भाव से उस परमात्मा को याद करते हैं। जैसे महाभारत में कुंती का जिक्र आता है, कुंती के बारे में आप सभी जानते हो। वो भगवान जब उनको बोले वरदान मांगने के लिए, तो उन्होंने भगवान से यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, यदि आप मेरी साधना से, मेरी भक्ति से यदि आप प्रसन्न हैं, तो मेरे जीवन में ये दुख बना रहे, ताकि मैं इसी बहाने आपसे मैं जुड़ी रहूं और उस परम आनंद को मैं अपने जीवन में महसूस करते रहूं। क्योंकि जो व्यक्ति, जिनको दुख का एहसास है, वही व्यक्ति जो है ना, सुख के आनंद का अनुभूति कर सकता है। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो माइजरी आते हैं, जो संकट आते हैं, जो दुख आते हैं, वो इसलिए आते हैं ताकि हम उस सुख को सही रूप से, उसका आनंद हम उठा सके, उस आनंद को हम महसूस कर सके। तो निश्चित रूप से ये जो भाव है, वो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और मैं तो कहता हूं, जिसका अष्टम भाव एक्टिवेट हो गया, केवल वही साधना कर सकता है, वही ज्ञान का भागी हो सकता है। चलिए मित्रों, अगला उच्च राशि के बारे में, इसलिए केतु को यहाँ पर शास्त्रकारों ने मैक्सिमम यहाँ पर एनर्जी के रूप में यहाँ पर रखा गया है, ताकि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सके और उस ज्ञान की दिशा में जो हमारा कदम पड़ रहे हैं, वो कदम जो है उस ज्ञान को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो चलिए अगला हम उच्च के राशि की यदि हम बात करते हैं मित्रों, तो मंगल को दसम भाव में शास्त्रकारों ने क्यों उच्च के रखे गए हैं? क्योंकि दसम भाव हमारे कर्म का भाव है। क्योंकि परमात्मा ने हमें कर्म करने के लिए ही इस दुनिया में भेजा है। और कर्म करने के लिए क्या चाहिए मित्रों? हमारे अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, हमारे अंदर एफर्ट होनी चाहिए, हमारे अंदर पराक्रम होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे अंदर विल पावर, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो प्रबल होनी चाहिए। तभी तो हम कर्म कर पाएंगे। तो इसलिए यहां पर मंगल को, जो ऊर्जा का कारक है, जो हमारे धरती से निकलने वाला जो लावा है, उसको कर्म के क्षेत्र में रखा गया है। शास्त्रकारों ने यही कहा है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो यहां पर मंगल को इसलिए, क्योंकि शनि क्या है? शनि तो है ही डिसिप्लिन, शनि तो है ही हार्ड वर्किंग। इसलिए शास्त्रकारों ने दसम भाव में यहां पर शनि की मकर राशि को रखे। और मकर राशि में भी उच्च के किसको रखे हैं? मंगल को। वो इसलिए रखे हैं ताकि हमारे अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तभी तो उस काम को हम कर पाएंगे। तो हम पराक्रम करने के लिए, खून पसीना बहाने के लिए इतना हम मेहनत करें, इतना हम मेहनत करें, ताकि हमारे अंदर से क्या निकले? पसीना निकले, इस मंगल की गर्मी के रूप में। तो वही तो चाहिए, हार्ड वर्किंग शनि के रूप में, डिसिप्लिन शनि के रूप में। तो कर्म हमको पूरे शिद्दत के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ हमको करना है मित्रों। तभी तो हमें सफलता प्राप्त होगी, तभी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे, तो हम आगे की कल्पना नहीं कर सकते, आगे की रिजल्ट की कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रकारों ने कर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है।
तो हमारा दसम भाव हमारे जो लाइफ की जो जर्नी होती है ना, कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, ये हमारा दसम भाव ही इसका निर्णय लेता है, इसका डिसीजन लेता है। तो दसम भाव जो है वो हमारे प्रोफेशन का है, और हमें ये भी बताता है कि इस दुनिया में कौन से ऐसे कर्म करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो कर्म करने के लिए विल पावर चाहिए, मंगल चाहिए, हमारे अंदर मार्शियल क्वालिटी होनी चाहिए, तभी हम अपने कर्म को कर पाएंगे। हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कर्म करने के लिए हम हमेशा तैयार रहे। जिस तरह एक सैनिक जो है राजा के एक आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे ही राजा आदेश देता है, वो तलवार लेके सैनिक जो है, जो लीडर क्वालिटी जिसके अंदर होता है, लीडरशिप, वो दौड़ना शुरू कर देता है। युद्ध के लिए वो हमेशा तैयार के मुद्रा में वो खड़ा रहता है। अर्थात तो इसी कारण से मंगल को यहाँ पर कर्म भाव में हमारे शास्त्रकारों ने इसको उच्च के रखे गए, ताकि हम अपने दृढ़ संकल्प से अपने कार्यों को क्रियान्वित कर सके, तभी हम सफलता हमें प्राप्त हो। तो चलिए मित्रों, अगला जो ग्रह की जो मैक्सिमम एनर्जी है उसकी हम बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में। कुंडली का द्वादश भाव व्यय भाव है, तो व्यय भाव में गुरु की राशि में ही शुक्र को मैक्सिमम एनर्जी देने के पीछे हमारे शास्त्रकारों का क्या मोटिव था? ये हमारा सैया सुख का भी भाव है, ये हमारा व्यय का भाव है। तो व्यय क्या करना है मित्रों, किसका व्यय करना है? हमारे शास्त्रकार क्या व्यय करने के लिए हमें यहां पर सिखा रहे हैं? तो हमने जीवन में जो चीज भी एक्यूमुलेट किए हैं लाइफ में, जो हमने धन का संचय किया है, जो हमने भूमि भवन वाहन और मकान जो हमने बनाए हैं, जीवन भर हमने वही काम किया है। जीवन भर हमने अपने शत्रुओं से बचने के उपाय खोजे हैं, लोन्स चुकाने का हमने उपाय खोजे हैं, हमने जीवन भर प्रतियोगिताएं की है, हम बड़े व्यवसाय से जुड़कर हम बड़े बड़े कार्य किए हैं, हमारे जो भी भाग्य को ऊंचा करने की दिशा में जो हम प्रयास किए हैं, जो हमने कर्म किए हैं, और कर्म करने के बाद जो चीज हम उस कर्म को एक्यूमुलेट किए हैं, जो भी गेन, क्योंकि जो गेन हमको जीवन में जो चीज प्राप्त हुआ है पूरा जीवन भर, उन चीजों को हमको अब क्या करना है? व्यय करना है। उन सब चीजों को हमको रिलीज करना है। क्यों? क्योंकि तभी हम, जब तक हम दान नहीं करेंगे, जब तक हम दक्षिणा नहीं करेंगे, जब तक हम उस एनर्जी को, जब तक हम लोगों की भलाई के लिए उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि हम जब जाएंगे तो हम कुछ लेके अपने पास नहीं जाना है, क्योंकि जब हम आए थे तब भी हम खाली हाथ थे, और हमको जाना है तब भी हमको क्या करना है? सब चीज को रिलीज करके, जो भी हमने जीवन भर हमने जो वेल्थ, जो हेल्थ, जो हमने एक्यूमुलेट किए हैं, जो डेस्टिनी हमने एक्यूमुलेट की है, उन सबको हमें क्या करना है? रिलीज करना है। तो इस भाव से हमें यह प्रेरणा मिलती, शास्त्रकारों ने वीनस को यहाँ पर उच्च के इसलिए रखे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें त्याग करके साथ, जब हम कोई दान करते हैं, जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहता, काम, क्रोध, मद, लोभ, तो इन जब मनोविकार को हम जब त्यागते हैं, तो तभी हमारे अंदर वो डिवोशन पैदा होता है, वो भाव पैदा होता है, वो आध्यात्मिकता, वो ज्ञान पैदा होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गुरु की राशि है, और गुरु के ही राशि में दूसरे गुरु शुक्र को शास्त्रकारों ने उच्च के रखे गए। तो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं मित्रों। हम भगवान शिव जी को देखते हैं, और शिव जी के जटा से जो गंगा निकलता है, तो उस गंगा के पीछे क्या कारण है? भगवान शिव जी को हम देखते हैं,
वो हमेशा समाधिस्थ अवस्था में हमको देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जो सप्त चक्र है, उस सप्त चक्र को वो क्या कर लिए हैं? वो जागृत कर लिए हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों। और ये सब कौन से फॉर्म में है? ये सब लिक्विड फॉर्म में है। जो हार्मोन्स जो हमारे अंदर बनते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे अंदर बनती है, उन ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स का संबंध हमारे इसी कुंडली के जो सप्त चक्रास होते हैं, मूलाधार चक्र से लेकर के जो सहस्त्रार चक्र है, तो यही जो होता है, जो साधना का जो प्रथम अध्याय होता है ना, वो हमारे मूलाधार चक्र में पड़ी हुई होती है। जो हमारे जो स्पिरिचुअल जो एनर्जी होती है, वो हमारे मूलाधार चक्र में पड़ी होती है। और उसी मूलाधार चक्र जब एक्टिव होता है ना, तो वो सारे हार्मोन्स भी क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी ने अपने उन सारे हार्मोन्स को जो लिक्विड फॉर्म में है, अपने सप्त चक्रास को उन्होंने क्या किया? शोधन किया। और वो सप्त चक्रास जो है, वो मूलाधार से लेकर के सोलर प्लेक्सस से होकर के वो आज्ञा चक्र होते हुए सहस्त्रार चक्र से वो निकल गए। तो जो गंगा निकल रही है, वो और कोई नहीं है। भगवान शिव जी जब साधना करते हैं, तो उनके साधना से वो सेवन चक्रास जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो गंगा के रूप में जो निकल रहा है, वही तो आनंद है, वही तो वीनस है, वही तो शुक्र है। और यही शुक्र हमें क्या प्रदान करती है? आनंद प्रदान करती है। उस परम सुप्रीम जो लाइट है, जो वैकुंठ है, जो परम आनंद के जो स्रोत है, उसी परम आनंद के स्रोत को ये जो डिवाइन लाइट के रूप में ये विनस ही है, जो हमें क्या कराता है? अनुभूत कराता है, आनंद कराता है। तो भगवान शिव जी की जो उस ध्यान मुद्रा को देख करके हम इसी साधना, इसी सेवन चक्रास की जो एक्टिवेशन है, उसको हम समझते हैं। तो सिर से गंगा निकल रही है, वो तो सहस्त्रार चक्र है। जब किसी व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र जागृत होता है, तो वो सिर के ऊपरी वाले भाग को फाड़ के वो निकलता है और सीधा वो सूक्ष्म लोक में वो गति करना शुरू कर देता है। तो माँ गंगा के रूप में जो हम भगवान शिव के अंदर देखते हैं, कहीं न कहीं उसकी उस साधना को हम देखते हैं, जिस साधना से उन्होंने गंगा रूपी अपने उन सप्त चक्रास को उन्होंने क्या किया? दिखा दिया। तो भगवान शिव जी परम साधक है, परम तपस्वी है। और भगवान शिव जी है जिनको 64 कला जिसको हम बोलते हैं, 64 कला में वो सिद्ध है। तो अपनी साधना से, अपने तप के बल पर उन्होंने इन कलाओं को प्राप्त किए हैं। तो चलिए मित्रों, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ज्ञानवर्धक होगा, बहुत आनंद से और बहुत ही धीर गंभीर से के साथ, धीर गंभीरता के साथ आपने एंजॉय किया होगा। आपको जरूर आनंद आया होगा मित्रों। तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए आज का सेशन बहुत ज्ञानवर्धक होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। चलिए मित्रों, अगला 5 मिनट का जो समय है, अगर आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है, तो उसको आप पूछ सकते हैं। चलिए मित्रों, अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस करानी है हमारे स्टो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़कर, अगर आप कोई कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे स्टो डिवाइन लाइट चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार का यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो उस समस्या का समाधान आप हमारे स्टो डिवाइन लाइट चैनल से प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। ये आपका अपना चैनल है और आप इस चैनल से जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप जाइएगा नहीं। इसके बाद हमारे सवाल जवाब का सेशन आएगा मित्रों। तो अब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जुड़िए, जुड़े रहिए। नमस्कार, प्रणाम।